आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब। हाय ब्रदर। सर आज तो क्या जबरदस्त ऑडियंस आई हुई है। सर सरगोदा से हमारे गेस्ट आए हैं। अच्छा, तो बब्बर शेर ऑडियंस हमारी बेटी आई हैं। बड़े प्यारे बच्चे हैं सर। और आज आपने पहना भी बड़ा जबरदस्त किस्म का स्वेटर हुआ है ये। तो तुसी कड़ा उल्टा पाया जनाब। स्वेटर नहीं, मेरी जैकेट है। मैं समझता हूँ बड़े ज़हीन आदमी हैं। लंडे में जाके उनसे पूछ रहे थे जो बाइडन के कपड़े मिल जाएंगे। सर फुल धुंध दे विच हमसाए वाल पड़ के कह रहे ने ऐसी सफेदी कदों कराई नवी। चलदी बस तो छाल मारती। अच्छा जी। कंडक्टर ने नहीं करके वेखे कहना हुण मंग फिर कराया तेन दस। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ससुराल ਦੇ ਘਰ बैठ के ना तो सोच रहे होंगे यार लड़ाई का मौका क्यों नहीं दे रहे। अखलाक वाले आदमी, इनकी लड़ाई होती ही नहीं। अच्छा जी। भला क्यों? क्यों? इन्होंने पता लड़ाई हुई तो बहुत पैनी है। आपको तो पता है फैशन क्या होता है। जी जी। ये अच्छे लग रहे हैं या मैं? आप अच्छे लग रहे हैं, आप हमेशा अच्छे लगते हैं। आज जो है सफेद झूठ बोलने पे आ चुकी है, इसलिए मेहमानों को बुलाना शुरू करते हैं। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सरगोदा से, जनाब मिकदाद अली खान। साथ हमारी दूसरी मेहमान जो कि खास तौर पे गुजरात से तशरीफ लाई हैं, डिजिटल क्रिएटर, एक्टर एंड डॉक्टर मोहतरमा तमकीनत मंसूर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही जी आपके आने की। एक बड़ा ही खूबसूरत प्यारा सा शेर लेकर आया हूँ भाईजान के लिए। मैं चाहने वालों को मुखातिब नहीं करता और तर्के ताल्लुक की मैं वजाहत नहीं करता। खुशबू किसी तशहीर की मोहताज नहीं होती। सच्चा हूँ मगर अपनी वकालत नहीं करता। हाय हाय हाय। वाह वाह। कुछ नहीं चाहिए एक मुस्कान ही काफी है। अच्छा जी। तुम दिल में बसे रहो ये अरमान ही काफी है। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास आ जाओ, बस हमें याद रखना ये एहसान ही काफी है। क्या बात है। जी मिकदाद साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है हमारी। आपने शो देखा हुआ है सर? जी बिल्कुल देखा हुआ है। जबरदस्त। तमकीनत, आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक। आपसे भी पहली बार मुलाकात हो रही है। आपने भी शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ है। जबरदस्त। तो मिकदाद मुझे ये बताएं कितनी मिकदार में वोट पड़े थे? माशाल्लाह 1,05,000। ओए होए होए, 1,05,000 वोट। और जो आपके सेकंड नंबर पे आए वो कितने वोट हासिल कर पाए? आई गेस 94,000। 94,000, यानी कि दबा के वोट पड़ा सरगोदा डिवीजन के अंदर। जी बिल्कुल। सरगोदा उस दिन छुट्टी सी है ना जनाब। हाँ जी, उस दिन सरगोदा नहीं, पूरे पाकिस्तान में छुट्टी थी। सर उस तो बाद जेड़ा वोट पाਉਂਦਾ ਸੀ 2 बोरियां किन्नुआं ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਗਲੇ ਵੋਟ। ऐसा कुछ था? सरगोदे ते गाना है मैं किन्नू किन्नू दसां राज ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। नहीं, मगर आई बिलीव दिस इज योर फर्स्ट टाइम नेशनल असेंबली के अंदर। जी बिल्कुल। मेरे वालिद साहब इससे पहले 2 दफ़ा MNA रह चुके हैं। वो रह चुके हैं और आप पहली बार आए? जी मैं फर्स्ट टाइम। तो कैसा लगा असेंबली पहुंच के? बहुत अच्छा लगा। आई फील वेरी ऑनर्ड। लोगों ने बड़ा भरपूर मैंडेट दिया तहरीक इंसाफ को भी, और मेरे हल्के के लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर सकूँ। मुझे ये बताएं कि पहले तो विजिटर गैलरी से आप देखते होंगे, जब अब्बा बैठते होंगे अंदर तो आप विजिटर गैलरी में बैठ के देख रहे हैं, तो अब जब खुद उस कुर्सी पे बैठे हैं तो अंदर से कोई व्यू ज़्यादा अच्छा आता है या वही वाला है? इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। वो बयान नहीं की जा सकती। आप वहाँ बैठे हैं तब आपको एहसास होता है। जिम्मेदारी भी है और भरपूर जिम्मेदारी है। आपको अपने हल्का को देखना होता है। लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको आपने उस असेंबली में, उस फोरम पे, वो अपने लोगों का इंटरेस्ट और फिर कौमी इंटरेस्ट को वहाँ पर आपने जो भी आप एफर्ट कर सकें वो आप अपने पूरे पाकिस्तान से जो लोग चुन के आए होंगे उनमें बैठते हुए हल्का हल्का मजा ते आंदा होना। बिल्कुल आंदा है। सर कभी गैलरी से बैठे हो तो बंदे ने आके बेटा आप शोर कर रहे हैं बाहर चले जाओ। गैलरी में बोलने की इजाजत नहीं होती है, वहाँ पे चुप ही रहते, सिर्फ मेंबर्स बोल सकते हैं। हाँ तो ओदी कसर तुसी फिर थल्ले आके कट दे जे। तमकीनत जी,
क्या बचपन में कभी सोचा था कि आप इस तरह से फेमस होंगी? मैंने बचपन से यही सोचा था कि मैं फेमस होंगी। हाँ, तो ये डॉक्टर बीच में कहाँ से आया? ये अम्मा अब्बा ने कहा कि नहीं बेटा इस तरफ से होके जाना है। यू आर ऑलवेज स्टूडियस? काइंड ऑफ, नॉट वेरी स्टूडियस बट आई वाज गुड एट स्टडीज। तो उन्होंने कहा अब तो इसकी तो शामत है। आपकी फैमिली में और भी बहन भाइयों में कोई डॉक्टर है? मेरा भाई डेंटिस्ट है, मेरी अम्मी डॉक्टर है, ओहो। खाला डॉक्टर है, खालू अब्बू की एक आपके जो भाई हैं वो डेंटिस्ट हैं? जी। मैं एक होस्ट दे दंद कढ़वाने हैं, कितने पैसे लोगे? तो वैसे बड़ी बुरी बात है, आफ्ताब साहब दुबई में करवा लें। तो अच्छा, सो यू ऑलरेडी हैव सो मेनी डॉक्टर्स इन द फैमिली, तो उससे भी कुछ थोड़ा बहुत आपके खानदान में रुझान यही था कि बच्ची डॉक्टर बनेगी? बिल्कुल। और बच्ची बन गई डॉक्टर? बिल्कुल। जबरदस्त। और आप एग्जैक्टली किस चीज में स्पेशलाइज की हुई हैं? मैंने 2 पोस्ट ग्रेजुएट्स किए थे, एक फूड साइंसेज में और एक एस्थेटिक मेडिसिन में। ओए होए, एस्थेटिक मेडिसिन के अंदर भी, तो यानी कि एस्थेटिक्स के साथ भी काम धाम चलता है आपका? जी बिल्कुल। तो पेशेंट ज्यादा किस चीज के आते हैं आपके पास? एस्थेटिक्स के ही ज्यादा आते हैं। एस्थेटिक्स के ज्यादा आते हैं, यानी कि अब ये होता है कहीं कि आप बाय डिफॉल्ट किसी को देखती हैं तो आपके जहन में आना शुरू होता है कि अब इसके साथ क्या क्या हो सकता है सही? जिस फील्ड में आप होते हैं वही आपके जहन में आती है। कोई तो मेरे साथ क्या हो सकता है? शादी के अलावा कुछ भी बता दें। मैं तो शादी बताने लगी थी, अब आपने अगर नहीं, वैसे आपके ख्याल से कितना को मार्जिन है अंदर? सच बताना है आपने। नहीं नहीं बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, बहुत हसीन है माशाल्लाह, उन्हें किसी चीज की और जरूरत शरीको जेन्युइन ब्यूटी, जेन्युइन ब्यूटी। इससे मुझे ये तो अंदाजा हुआ कि गुजरात में हसीन क्या चल रहा है। स्टैंडर्ड क्या सेट है? स्टैंडर्ड आपके ख्याल से ये वाला सीन चलता है वहाँ पे? नहीं, एक्चुअली जब हमें ट्रेनिंग देते हैं ना तो हमें यही बताया जाता है कि, और वैसे मुझे खुद भी बहुत कम होता है कि मुझे किसी की शक्ल ना पसंद आए, मुझे लोगों की शक्लें प्यारी ही लगती हैं। अच्छा। ट्रेनिंग में भी यही सिखाते हैं। अच्छा, तो आपको जनरली होता है कि पसंद आते हैं? हाँ, अच्छी ही लगती हैं शक्लें, सारे चेहरे अच्छे लगते और हैं। दौरान ट्रेनिंग भी यही बताया जाता है कि आपने पेशेंट से पूछना है कि उसको क्या चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर किसी को अपनी नाक में प्रॉब्लम है और मुझे लग रहा है कि नहीं इसकी चिन ठीक होनी चाहिए, तो मैं जितना मर्जी उसकी चिन पे काम कर दूं, उसका प्रॉब्लम वही रहेगा। सो यू हैव टू आस्क द क्लाइंट कि आपको क्या प्रॉब्लम है और फिर उसको पहले एड्रेस करें। मकदाद भाई तुसी इजी हो के बहुत, तुसी इंज लगदा हुणे रिजल्ट आउण वाला ते किते फॉर्म 47 वाले ना पै जाण मेनू। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आप पॉडकास्ट करती हैं? नहीं किया आपने? कोई खास वजह? पहले इसलिए नहीं किया कि मेरा वोट जो था, जो मुझे पता चला कहीं और कराची में बना हुआ था। अरे वाह। और मैं गुजरात में थी, तो इसलिए नहीं किया। ओके। उस वक्त नहीं कास्ट कर सकी। तो अब वापस आ गए वोट या अभी भी कराची में को डाल रहे? नहीं, अब आ गया, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तमकीनत, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको पॉप स्टार बनने का शौक था। हाँ। तो आपको लगता है आप पॉप स्टार बन गई हैं? नहीं, पॉप स्टार तो नहीं, वो तो एक और मजा होता है ना, आप गा रहे हैं, आपके सामने एक ऑडियंस है, स्टेज है और आप टूर्स कर रहे हैं, तो वो वाला तो नहीं। आपने गाना ट्राई किया? नहीं, मुझे बाद में लोगों ने बताया कि नहीं तुम ये ना ट्राई करना, कुछ और कर लो, तो फिर मैंने नहीं किया। किसी के सामने तो आपने इज़हार किया होगा ना ये? घर वालों के सामने तो मैं हर वक्त गाती रहती थी, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तू डॉक्टर बन जाए, काम छाड़ दे, तेरे को नहीं होना। लेकिन आपके इंस्टाग्राम फॉलोइंग है, आप उनके लिए गा सकती हैं। हाँ, उनके लिए मैं कभी कभी गाती हूँ, उन बेचारों को सजा देती हूँ। कौन है आपका फेवरेट सिंगर? बहुत सारे। आजकल कौन चल रहा है? आजकल मुझे पुराने ही पसंद है, मुझे रफी बहुत पसंद है, मैडम नूरजहां के गाने पसंद है। तो मैडम का कोई गाना गा दें। मतलब लाजमी आपने बाकी दुनिया से भी कहलवाना है कि नहीं अच्छा हुआ आप नहीं बनी सिंगर। नहीं, मैंने कहा एक बारी बात खत्म हो ना। नहीं, वो खत्म हो गई है, वो लोगों ने मुझे बता दिया हुआ है, वो मुक गई हुई है गल। तुसी जिन्ना मर्जी अच्छा गाओगे ना, इत्थे तुहानू सब्जी फ्री हो जाएगी। आलू आणगे, मटर आणगे, टमाटर आणगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो लोग साथ कुछ लेकर आए हुए हैं। आपको सर कोई है इस तरह का कोई फनून लतीफ़ा का शौक? नहीं, गाने सुनने का तो शौक है। किसके गाने सुनते हैं? सारों के ही सुन लेते हैं। ज्यादा कौन सा? मैं नुसरत साहब का फैन हूँ। नुसरत साहब के फैन हैं। और कौन सा फेवरेट है नुसरत साहब का जो आप ज्यादा सुनते हो? सारे ही सुनते हैं। सारे ही सुनते हैं? सारे ही सुनते हैं। और नुसरत साहब को सुनने के लिए एक बड़ा हौसला चाहिए। अच्छा। बिकॉज अगर आप उनकी कवाली सुने तो दैट इज अराउंड 30-40 मिनट्स की होती है। हाँ, आप लॉन्गर वर्जन सुनते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। नुसरत साहब दी कवाली सुनदे स्टीयरिंग गड्डी चला रहे, कभी जज्बाती हो के इंज कीता। बिल्कुल किया है। मैंने काफी मर्तबा किया है। अकेले में कभी मिकदार हुआ है ये ऐसा आपके साथ? बिल्कुल किया है, बिल्कुल ऐसे किया है। इसके अलावा आप मूवीज देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं। हॉलीवुड आपको ज्यादा पसंद है या बॉलीवुड? दोनों देखते हैं, बट आजकल मूवीज जो है वो टाइम नहीं मिलता मूवी देखने का, लेकिन देखते हैं। तो क्यों वहाँ पे असेंबली में वाईफाई फ्री नहीं है? बिल्कुल है। लगा लिया करें जब कोई साथ में अतातारट बोल रहे हैं, आपने नहीं सुनना, आप नीचे फोन पे लगा के रखा, नीचे पठान कर भी हम अपना सोशल मीडिया देख रहे होते हैं। अच्छा, उस वक्त अपना सोशल मीडिया देख, कितनी सेल्फिश हरकत है, कोई दूसरे का काम भी देखे ना। कौन है वैसे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस कोई पाकिस्तान में? वैसे आप इंटरनेशनली बताएं मुझे। अगर आप बॉलीवुड में देखें तो सलमान खान ठीक है,
फेवरेट है मेरे। बल्कि जो तकरीर करते इलेक्शन च उत्थे आवाम नूं करके विखाउंदे हुर दबंग दबंग पहली बात तो ये कि वो यूं करके उन्होंने बेल्ट हिलाई थी, जो आपने ज्यादा प्रोमिनेंट किया अपने ऐबों को, इसकी जरूरत नहीं थी।